हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में चैप्टर नंबर 2 लंबा और छोटा यह पार्ट देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर मतलब इन सब को किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से उसका नाप लिया जाता है, वो मैंने आपको समझाया था। तो आज हम इस पार्ट की शुरुआत करेंगे। पार्ट का नाम है लंबा और छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर बताया है, पूछा है कि कितनी दूर है बिंदु। तो अब इसके अंदर आपको खुद से ढूंढना है, लेकिन आप यहाँ पे कौन सी स्केल इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी है आपकी छोटी वाली, सबसे छोटी जो स्केल होती है आपके कंपास बॉक्स में होती है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, बराबर, जिसके अंदर 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर के नाप दिए होते हैं और दूसरी तरफ 0 से लेकर 15 और 0 से लेकर 6 इंच के नाप दिए गए होते हैं। ठीक है, तो उस स्केल का आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, जैसे कि कौन कौन से नाप आपको ढूंढने हैं, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये सारे नाप आपको ढूंढने हैं, यानी कि इसके बीच का आपको अंतर ढूंढना है। देखिए यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक प्रश्न और रख देते हैं हम यहाँ पर, क से लेकर जो है यहाँ तक। ठीक है, इतने अक्षर के बीच के आपको अंतर ढूंढना है। अब ढूंढेंगे कैसे, कि जैसे कि हम पहला ढूंढते हैं घ से लेकर झ तक का। तो घ यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको घ दिया गया है। तो आपको अपनी जो स्केल है उसका जो जीरो वाला हिस्सा है, जीरो से आपको जीरो का पॉइंट यहाँ पे रखना है और आपको स्केल को झ तक ले जाना है। तो देखते हैं कि झ के बिंदु पे कौन सा नंबर आता है, वो आपका नाप यानी कि घ से लेकर झ तक का अंतर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाप 3 सेंटीमीटर पे आता है, तो आपका घ और झ का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको सारे नाप लिखने हैं। उसके बाद आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, तो आपको उसको भी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं। तो आपने जो भी नाप लिए हैं तो उसके अंदर देखना है, आपने यहाँ पे नंबर भी लिखेंगे कि जैसे कि घ से झ तक का अंतर 3 सेंटीमीटर आया, छ से क तक का अंतर जैसे कि 5 सेंटीमीटर आया, सबका ऐसे नाप अलग अलग आएगा। तो आपको उसमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, कौन सा अंक सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है दूर तक का अंतर हो सकता है। फिर यहाँ पर अपने उत्तर की जांच करो, आपको ढूंढना है कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं, अपने उत्तर की जांच करो। तो जिस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा आपको अंक मिलता है, जैसे कि 8 सबसे ज़्यादा आता है, तो वो सबसे ज़्यादा लंबा अंतर कहलाएगा। फिर उसी तरीके से जो सबसे कम नंबर हो वो सबसे कम अंतर कहलाएगा, बराबर। जैसे किसी का, अब यहाँ देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप अगर क से लेकर यहाँ तक, जैसे कि आप क से लेकर यहाँ तक का अंतर आप ढूंढते तो ये सबसे कम आएगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आया, बराबर, तो ये कितना कहलाएगा, 2, तो ये सबसे कम अंतर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क से लेकर झ तक का अंतर सबसे कम है। तो आपको खुद नापना है और खुद से नंबर लिखने हैं और अंतर भी आपको ही सोचना कि कितना अंतर, कौन सा ज़्यादा है कितना कम है। चलिए अब यहाँ इस दूसरे नंबर के पेज पे आ जाइए। अब यहाँ देखेंगे हम कौन सी छोटी रेखा। अब यहाँ पर आपको एक कहानी दी गई है, तो कहानी पढ़ते हैं। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था। प्रसिद्ध का मतलब उसका नाम जो होता है, उसको उसकी पहचान जो होती है वो बहुत दूर दूर तक जानी जाती है, उसको सब लोग जानते हैं।
उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। अब ये आप जानते होंगे कि अकबर जो है, जो राजा है, उनके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब यहाँ पर 9 ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी बराबरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। कोई बुद्धिमान था, बराबर, कोई अच्छा सेनापति था, कोई सबसे अच्छा मंत्री था, और कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, यानी कि बहुत ही चतुर था, उसके पास हर प्रश्न का जवाब था। तो ऐसा ही एक व्यक्ति होता है बीरबल, जो मंत्री होता है उनके यहाँ। तो एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। अब एक दिन क्या होता है, बैठे बैठे अकबर को एक प्रश्न होता है, तो वो बीरबल से पूछते हैं। उसके लिए क्या पूछते हैं, तो वो वहां पर एक जमीन पर एक छोटी सी रेखा बनाते हैं। फिर पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। ये कैसा प्रश्न है, बराबर। क्या कहते हैं कि बीरबल, ये रेखा जो तुम्हें दिख रही है, इसको तुम्हें छूना नहीं है, यानी कि उसको मिटाना नहीं है, लेकिन उसको छोटी तुम्हें करनी है। कैसे करेगा वो आप? फिर जो बीरबल हैं वो थोड़ी देर सोचते हैं, क्योंकि बीरबल के पास सारे प्रश्न के उत्तर होते ही हैं, बराबर। तो वो थोड़ी देर सोचते हैं कि इसका कैसे हल निकलेगा। फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं देखिए आपकी रेखा छोटी क्यों हो गई। ऐसे कैसे हो गया? तो देखिए आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, ये रही अकबर की रेखा, बराबर, और यहाँ पर देखिए बीरबल की रेखा। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अकबर की रेखा से बीरबल की रेखा बड़ी है, लंबी है। तो अकबर की रेखा को छोटे करने के लिए, और वो भी बिना छुए बिना मिटाए, तो बीरबल क्या करते हैं, उसी के बाजू में एक लंबी रेखा खींच देते हैं। तो अकबर की जो रेखा थी वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। तो आपने देखा कि बीरबल ने अकबर की रेखा के बाजू में एक उससे बड़ी रेखा खींच दी, बराबर। तो अकबर की रेखा अपने आप छोटी हो गई। तो क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इसमें क्या करना है, अब तुम कोशिश करके देखो। अब यहाँ पर देखिए पहला एक चित्र दिया है, इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। अब आपको, आपके पास किताब है तो उसके अंदर आपको नाप लेना है। तो नाप कैसे लेंगे, यहाँ पर आपको हाथ की लंबाई लेनी है। तो हाथ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से 0 से शुरू करना है, आपको सेंटीमीटर का नाप लेना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आता है आपको खुद से सोचना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये लंबाई 2 सेंटीमीटर आती है, आपकी अलग भी आ सकती है। मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर जैसे लिखा है। तो अब क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ, यानी कि उसका दायां हाथ, यानी कि ये वाला हाथ आपको 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 0 से 2 में 1 मिलाना है तो 3 हो जाएंगे। तो आपको 3 सेंटीमीटर लंबी दूरी पर एक पॉइंट बनाना है। फिर उसका हाथ आपको बनाना है इस तरीके से, यहाँ उसके आगे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 3 सेंटीमीटर का लंबा हाथ बनाना होगा, ठीक है। चलिए, फिर इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी है कि इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। अब जैसे कि ये जो कप बनाया है वो जैसे कि 4 सेंटीमीटर का है, आपको खुद से अपना कप नापना है। मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जैसे नापा है, ये एक उदाहरण के तौर पे है, बराबर। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर ऊंचा कप है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छोटा बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर छोटा करने पर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर यहाँ से 0 शुरू करना है, 1, 2 और 3, बराबर। तो 3 सेंटीमीटर के वहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है। अब इसी 2 चिन्ह के बीच में आपको पूरा कप क्या करना है, बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 सेंटीमीटर का कप आपको बना देना है। आया समझ में? चलिए, फिर तीसरा देखिए, इसी तरीके से इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ। अब यहाँ देखिए, ये जो झाड़ू है उसकी लंबाई आपको नापनी है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आधी, यानी कि जैसे कि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है,
तो इसकी आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है 3 सेंटीमीटर का नाप लेना है और उसी के बीच आपको पूरी झाड़ू बनानी है इस तरीके से। ओके, चलो इसके सिर के बाल से 2 गुना लंबा एक बाल और बनाओ। जैसे कि ये बाल है, एक ही बाल है। आपके सर पे कितने बाल है ये आप बता सकते हो? अनगिनत बाल होंगे। ठीक है, तो अभी इसके सर पे तो सिर्फ एक ही बाल है, तो हम इस पे दया करके एक बाल और उगा देते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमें एक बाल और बनाना है, लेकिन दुगना। तो आपको सोचना है कि ये कितनी लंबाई हो सकती है। अगर ये 1 सेंटीमीटर की है तो हमें दूसरा बाल इससे 2 गुना बनाना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आज का ये जो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। ये जो हमारा चैप्टर था लंबा और छोटा, उसका ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।